एपिसोड स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि 20 के होने वाला है। और इधर हमें एपिसोड की शुरुआत में हमें दो लड़कियों का सीन दिखाया जाता है जो कि उर्फलेन के राजा को देखकर हंस रहे होते हैं। और इधर वो लोग शायद से राजा को ही देखने के लिए आए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है एक लड़के का नेम शायद से क्रिस था, इसी वजह से वो जो लड़की थी यानी कि जो ग्रीन हेयर वाली लड़की थी वो बोलने लगती है क्रिस तुम्हें क्या हुआ है, क्योंकि वो हंस रही थी। और इधर हमें दिखाया जाता है वो लड़की उसे अपने पास बुलाती है और तभी हमें दिखाया जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है वो उसे खींच लेती है और इधर वो हक भी कर लेती है। और जब वो दोनों ही नीचे गिरे हुए होते हैं तभी वो ग्रीन हेयर वाली लड़की बोलने लगती है तुमने मुझे क्यों हक किया। जो ग्रीन हेयर वाली लड़की थी उसका नेम एल्बर्ट्रीन है और एक का नेम क्रिस्टियन है, यानी कि जो हेयर वाली लड़की है उसका नेम क्रिस्टियन है, क्रिस्टियना है जिसको हम लोग क्रिस्टियन बुलाएंगे। और जब वो दोनों देखने में बहुत ही फनी लग रहे थे क्योंकि वो दोनों ही अपने आप में ही कुछ फनी हरकतें करने लगते हैं। और जब वो यानी कि एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पर्पल हेयर वाली थी, यानी कि वही लड़की जो कि उसकी बहन थी और इधर छोटी बहन थी और इधर वो बहुत चालाक थी। और इधर वो अपनी बहन को यानी बड़ी बहन को आसानी से किसी जगह पर भी फंसा सकती है, ऐसा हम लोग को प्रूफ हो जाता है। और इधर में दिखाया जाता है त्योहार का सीन जहाँ पर तो वहाँ जगह यानी कि जो जगह पर वो है वहाँ के कुछ त्योहार का नियम बहुत सारे रूल्स फॉलो करने लगता है जो कि शायद से उस जगह गए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग त्योहार के लिए वहाँ पर आए थे। और इधर हमें दिखाया जाता है यूतो का खाने का सीन, यहाँ पर यूतो कुछ खाने ही लगता है तभी लिन बोलने लगती है ये खाना मुझे बहुत पसंद है। और तभी हमें दिखाया जाता है यूतो उसे खाकर कुछ अच्छा तो रिएक्शन नहीं देता है। तभी लीन पूछते है क्या तुम्हें ये खाना पसंद आया है, तभी हमें दिखा देता है जो बोलने लगता है ये इतना भी बुरा नहीं था। और इस बात से भी यूतो बहुत ही यानी कि यूतो का बात सुनकर लीन बहुत ही खुश हो जाती है। तभी वो बोलने लगती है ये हमारे ऑनक्लेन का खाना है और हमें पसंद आया कि तुम्हें ये पसंद आया है। और तभी वो शर्माने लगती है और तभी वो एक पीस उठाकर उसे खिलाने लगती है। तो और तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो कि बोलने लगता है तुम दोनों पति पत्नी लग रहे हो। और इधर में ये बात तो पता चल जाती है कि सारे जो आइडिया था वही आदमी का था जिसका नाम रासमुस है और उसने सब कुछ प्लान किया था। और जब वो लोग ऐसे ही बातें करने ही लगते हैं तभी हमें उसके कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक रेड हेयर वाला लड़का और उसके साथ वही बुढ़ा आ जाता है वहाँ पर। और तभी हमें एक बात तो पता चल जाती है कि ये लड़का कोई अच्छा लड़का नहीं था। हाँ, इसके पहले वाले एपिसोड के लास्ट सीन में भी हमें इसे एक भयानक स्माइल देता हुआ दिखाया गया था और इसने शायद से ऑनक्लेन के राजा को मारा था क्योंकि वो लोग बहुत ही गुस्सा थे और इधर किसी के मरने की बातें चल रही थी। फिर वो आदमी भी बहुत गुस्सा हो जाता है जो कि आइडिया बनाया था इनकी लीन के लिए, जो आइडिया उसने बनाया था वही बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने शायद से राजा को मारा था। और इधर हमें दिखाया जाता है वो रेड हेयर वाला लड़का यानी उसके साथ जो बुढ़ा आया था वो बोलने लगता है हम लोग और तभी वो बुद्धा बोलने लगता है कि हम लोग सिर्फ उर्फलेन के राजा को देखने आए थे, ना कि तुम्हें और कोई भी लड़ाई करने के लिए हम लोग नहीं आए थे। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का तभी भी बहुत गुस्सा हो रहा है उस रेड हेयर वाले लड़के के ऊपर। और तभी हमें दिखाया जाता है वो अपनी तलवार को निकाल ही दिया था, लेकिन तभी उसके पास ही वो रेड हेयर वाला लड़का वहां पर आ जाता है और इधर उसके पावर्स कुछ हम लोग को रिवील होते हैं कि उसके पास कुछ मैजिक एबिलिटी भी थी। और तभी लीन भी बोलने लगती है कि ये बहुत ही ताकतवर है क्योंकि ये एक क्लेन का राजा है। और तभी हमें दिखाया जाता है वो लड़का जब उसके स्वॉर्ड को टूटा ही है तभी वो स्वॉर्ड ही टूट जाता है कि सिर्फ एक ही उंगली के टच से। और इधर उस लड़के के पास हाथों में और पैरों में बहुत ही ताकत थी जिसकी वजह से वो किसी को भी मार सकता है और इसी वजह से वो बहुत भयानक राजा था। और तभी वो किसी को ढूंढने लगता है यानी कि तो वो ढूंढने लगता है तभी वो उसके पास आने लगता है तभी सिगुराई उसके आगे आ जाती है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वो रेड हेयर वाला लड़का कुछ बोलता है और तभी सिगुरैन भी वहां पर ही रुक जाती है और वो रेड हेयर वाला लड़का वहां से आगे चला जाता है। और तभी हमें दिखाया जाता है और इधर हमें दिखाया जाता है वो लिन के पास भी आ जाता है और इधर वो बोलने लगता है और तुम तो शायद से हॉन्टलेट की रानी हो लेकिन तुम्हारा नेम क्या था। और इधर वो कुछ याद करने लगता है लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता है। फिर इधर हमें एक बात बता चलती है कि उस लड़की का नाम स्टेनपोर है और इधर वो निमी कुछ अलग था, इसी कारण से हम लोग इसे स्टेन ही बुलाएंगे। और इधर हमें दिखाया जाता है वो देखने लगता है यूटो को और तभी वो अपने पावर से उसके बाद चला जाता है। लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है यूटो बहुत गुस्सा था और वो जो क्या था यानी उसके आगे जो वो बहुत गुस्से से देख रहा था लेकिन यूटो का कोई भी रिएक्शन नहीं होता है। इसी वजह से वो खुद ही हंस पड़ता है और जब वो बोलने लगता है वाह तुम तो कुछ अलग ही राजा हो क्योंकि कोई इन्हें पास आकर भी
कोई नहीं डरता और तुमने तो अपनी आंखों को भी थोड़ा सा भी नहीं हिलाया। तुम एक अलग से राजा हो। और तभी वो बोलता है, और तुम्हारा नेम क्या है? और तभी वो बोलता है, मेरा नेम है यूतो। और तभी स्टैनफोर्ड भी वहां से चला जाता है और इधर वो बोलता है, हाँ ठीक है, तुम्हारा नेम मुझे याद रहेगा। और इधर वो वहां से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग जाने लगते हैं, और तभी हमें स्टैनफोर्ड का सीन दिखाया जाता है जो कि कुछ खाकर जा रहा होता है। और वो बोलता है, हाँ हम लोग इस क्लैन को भी खत्म कर देंगे और मुझे उस लड़के को मारना ही होगा। और जब मैं उस के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूतो और यानी कि शायद से मिचू के साथ बातें कर रहा था, यानी कि वो जो अलग से वर्ल्ड में जो लड़की थी उसके साथ बातें करने लगता है। और तभी हमें ये बात भी पता चल जाती है कि 3 दिन हो चुके हैं और यूतो ने उसे कॉल नहीं किया था। और इधर में दिखाया जाता है मिचू की बहुत ही गुस्सा होती है उसके ऊपर कि उसने क्यों कॉल नहीं किया था। और इधर वो बोलने लगती है, तुम मुझे कॉल नहीं करते तो SMS ही कर देना चाहिए था। और तभी यूतो भी माफी मांगने लगता है। और तभी हमें थोड़ा साइलेंट के बाद हमें कुछ सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिचू रोने लगती है। और वो बोल देती है, मैं कितनी परेशान थी, मैंने सोचा कि तुम कई बार मर चुके होंगे और डर में मैं बहुत ही दुखी थी। मुझे तो तुम मिल करके भी बता सकते थे। मुझे बताया कि राजा का काम बहुत ही मुश्किल है, लेकिन तभी तो तुम ऐसा कर सकते थे। और जब वो रोने ही लगती है और यूं तो बोलने लगता है, हाँ मैं ऐसा कर सकता था। और इधर में दिखाया जाता है उसके बाद वाला दिन जहाँ पर यूतो और फेलिसिया एक साथ ही वहाँ के जो शॉपिंग यानी कि जो लोग वहाँ पर होते हैं यानी दुकानों में घूमने के लिए चले जाते हैं। और तभी वो लोग एक जगह पर बहुत सारे भीड़ को देखते हैं और इधर बहुत सारे लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। और तभी एक इनमें हमें दिखाया जाता है वहाँ पर सौदा हो रहा था गुलामों का। और इधर वो एक लड़की थी और उसके साथ ही उसकी बेटी भी थी। और इधर वो दोनों बहुत ही दुखी थे, यानी कि उसकी बेटी तो रो ही रही थी लेकिन उसकी मॉम बहुत ही शॉक्ड हो रही थी। और इधर में दिखाया जाता है यूं तो सोच लेता है कि उसे अपने लोगों को बचाना होगा, इसी वजह से वो उसे खरीद लेता है। और इधर वो बोलता है, मैं इन्हें ले जा रहा हूँ। और फेलिसिया को पैसे देने के लिए वो बोल देता है। और इधर वो आदमी भी पैसों को पाकर बहुत ही खुश हो जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है वो बोलता है, इन लोगों को मेरे धर्मशाला में भेज दो, एक सैनिक को। वो बोलता है और इधर वो भी चले जाते हैं। और तभी वो दोनों ही डरे हुए नहीं थे। फिर हमें इधर महल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूतो के पास बहुत सारा काम आ चुका था जो कि उसने नहीं किया था। और इधर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर निकोलन आ जाती है और इधर वो बोलने लगते हैं, ऑकलैंड से 2 लोग आए हैं तुमसे मिलने के लिए। यूतो बोलने लगता है, ठीक है मैं उनसे मिलता हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है 2 हवा को। और इधर वो दोनों ही हवा असल में वो दोनों ही लड़कियां थी और इधर वो बहुत ही तेज थी। और इधर वो दोनों यानी कि यूतो उन लोगों को देख कर बोलने लगता है, तुम बच्चे हो यहाँ पर क्यों आए हो? और तभी हमें दिखाया जाता है वो लोग बोलने लगते हैं, यानी कि अपने आप में लड़ाई करने लगते हैं कि हम लोगों को आना नहीं चाहिए था। और इधर वो जो पर्पल हेयर वाली लड़की थी जिसका नाम क्रिस्टियाना था वो बोलने लगते हैं, हाँ लेकिन तुमने तो बोला था, इसी कारण से हम लोग चुपके से आ गए। और तभी वो बोलने लगते हैं, अब तुम्हें उनसे माफी मांगना चाहिए। तभी हमें दिखाया जाता है ग्रीन हेयर वाली लड़की उसे माफी मांगने लगता है, यानी कि यूतो से माफी मांगने लगता है। और तभी वो पर्पल हेयर वाली लड़की भी बोलने लगती है कि मेरी बहन के लिए मुझे माफ कर देना, वो थोड़ी नादान है इसी वजह से ऐसा हो रही है। इधर उसका नेम एल्बर्टेन था, यानी ग्रीन हेयर वाली लड़की का नाम एल्बर्टेन था। और इधर वो लोग बोलने लगते हैं, हम लोग एक मकसद से यहाँ पर आए हैं और वो मकसद है तुमसे शादी करना, क्योंकि हम लोग क्लॉक ग्लेन के बेटी है और राजा ने हमें बोला है कि तुम्हारे साथ शादी कर ले, जिससे तुम्हें बहुत कुछ मिल जाएगा और तुम उसके साथ ही साथ क्लॉक ग्लेन के भी राजा बनोगे। और इस बात से सारे लोग शॉक्ड हो जाते हैं और इधर युद्ध भी बहुत शॉक्ड हो रहा था। और टीवी में दिखाया जाता है वो लोग ऐसे बातें करने लगते हैं, यानी कि जो एल्बर्टेन और क्रिस्टियाना एक साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर क्रिस्टियाना बोलने लगती है, मेरी बहन ने सोचा था कि वो बोले कि आई लव यू और तुम जाओगे, लेकिन ऐसा तो नहीं हुआ, इसी कारण से वो बहुत दुखी है। और तभी में दिखाया जाता है एल्बर्टेन भी शर्माने लगती है और इधर क्रिस्टियाना भी बोलने लगती है, हाँ मेरी बड़ी बहन नादान है, इसी वजह से ऐसा वो कर देती है। और फिर इधर हमें दिखाया जाता है वो बोलने लगती है, मुझे ये भी बताए तुम लिन के साथ शादी करने वाले हो जो कि हॉर्नक्लिन का रानी है, लेकिन हम लोग भी क्लॉकलिन के रानी की तरह ही है, और अगर तुम हमारे साथ शादी करोगे तो तुम भी राजा बनोगे। और मुझे ये भी बताया है तुम्हारे पास वही स्पेशल एबिलिटी है जिसको तुम लोग स्मार्टफोन या फिर स्मार्ट नेटवर्क बोलते हो। और इधर तुम्हारे जो भी तुमने कुछ किया होगा सब कुछ मेरे पास है, यानी मुझे सब कुछ पता है क्योंकि हम लोग बहुत ही चालाक है, ऐसा वो लोग बोलने लगते हैं। और तभी यूं तो भी उन लोगों की बातों को सुनकर बहुत ही शॉक्ड हो जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है यूतो और फेलिसिया एक साथ ही बातें करने लगते हैं, जहाँ पर फेलिसिया बोलने लगती है,
यूँ तो बोलने लगता है फेलिसिया को, ये दोनों तो मेरी सब कुछ बातों को जानते हैं, शायद से राजा ने भी इन दोनों को संभल नहीं पाए, इसी वजह से हमारे यहाँ पर भेज दिया है। और तभी वो दोनों ही इस बात को नोटिस कर लेते हैं और वो लोग बोलने लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोगों को राजा ने भेजा है तुम्हारे साथ शादी करने के लिए, और हम लोग ऐसे भी बहुत ही खास है। और तभी यूँ तो भी मान जाता है उन लोगों को एक साथ रखने के लिए, लेकिन फिर वो बोलता है नहीं है कि वो उन लोगों के साथ शादी करेगा। और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। और इसके बाद वाले एपिसोड में तुम लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। इसी वजह से इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और 20 के होने के बाद एक Q&A आने वाला है, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं बचे हैं, अगर तुम लोग भी करते हो तो हमारे लिए ही सपोर्ट मिलेगा और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी। तो मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड पर।